√5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो √5 हो, √3 हो, 7 हो, 6 हो, 9 हो, कोई सा भी नंबर हो, ठीक है, चाहे पॉइंट में भी हो और चाहे विदाउट डेसिमल हो, तो किसी भी नंबर को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहला पॉइंट, ड्रॉ अ नंबर लाइन। सबसे पहले एक नंबर लाइन को हमें ड्रॉ कर लेना है। तो मान लो हमने ये एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली, 0 1 2, ठीक है। तो किसी भी नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के हम दो मेथड बताएंगे। तो ये है हमारा फर्स्ट मेथड, मेथड नंबर फर्स्ट, और इसके बाद बताएंगे मेथड नंबर सेकंड। तो सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, फिर एक पॉइंट ओ लेना है और एक पॉइंट ए लेना है। ए हम चलो इसको मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ए पॉइंट है। तो टेक पॉइंट ओ एंड ए, जिसमें से ओ ए जो है वो 1 यूनिट के इक्वल होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, ये कितना होगा, 1 यूनिट ही होगा। उसके बाद ओ ए परपेंडिकुलर ए बी ड्रॉ करना है। ड्रॉ ओ ए परपेंडिकुलर ए बी। तो ये हमने एक ए बी ड्रॉ किया है जो ओ ए के क्या है, परपेंडिकुलर है, जिसमें से ए बी भी कितना लेना है, 1 यूनिट का ही लेना है। और ओ से बी को हमें ज्वाइन कर देना है। तो हमने ज्वाइन कर दिया ओ बी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम ज्वाइन ओ बी, जिसमें ओ बी कितना होगा, तो इसको हम पाइथागोरस से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी में ए क्या है, 90 डिग्री का है, और जब 90 डिग्री का कोई ट्रायंगल होता है तो उसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो बाई पाइथागोरस तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ओ ए कितना लिया है हमने, 1 लिया है। ए बी भी हमने 1 लिया है। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना आ गया, 2। स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर लेफ्ट साइड में करेंगे तो किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो ओ बी इक्वल टू कितना आ गया, √2 यूनिट। इसी तरह से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने ड्रॉ किया, कुछ भी मान लेते हैं, बी सी परपेंडिकुलर ओ बी के, जिसमें बी सी भी कितना होगा, 1 यूनिट का होगा, जिसमें से बी सी भी कितना होगा, 1 यूनिट का होगा, और साथ ही साथ ये भी कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये परपेंडिकुलर का साइन है। तो बी सी कितना है, 1 यूनिट, और बी सी क्या है, ओ बी पर परपेंडिकुलर है। अब हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ओ सी।
जिसमें OC कितना होगा, तो फिर से पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। इन ट्रायंगल OBC जिसमें C क्या है, B कितना है, 90 डिग्री का है, तो फिर से पाइथागोरस से OB का स्क्वायर, तो OB कितना है, √2 यूनिट, BC का स्क्वायर, BC कितना है 1 का, इक्वल टू OC का स्क्वायर, और OC कितना है हमें फाइंड करना है। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1, तो OC, और जब स्क्वायर को हम इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा रूट में, तो 2 1 3, और इधर कितना हो जाएगा रूट में, तो OC कितना आ गया, √3 यूनिट। इसी तरह से हम एक दूसरा नंबर लेंगे, मान लेते हैं D, तो CD परपेंडिकुलर OC करना है, और जिसमें CD भी कितना होगा, 1 यूनिट का होगा। ठीक, फिर से ज्वाइन करना है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम CD लेना है जो OC के क्या हो, परपेंडिकुलर, तो हमने ये CD लिया जो OC के परपेंडिकुलर है, और साथ में CD भी कितना है 1 यूनिट का। अब इससे हमने इसको ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन OD, जिसमें OD कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट, और ये कितना है √2, √3, और ये वाला कितना था, √2 था, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, 1 का कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा कितना 4, और जब रूट लगाएंगे तो हो जाएगा √4, तो ये हो जाएगा √4 यूनिट, जिसको कि हम 2 यूनिट भी लिख सकते हैं। तो OD कितना आ गया हमारा, √4 आ गया। इसी तरह से हम थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ा देते हैं, इस पे हम फिर से एक परपेंडिकुलर डालते हैं, इसका नाम देते हैं E, ठीक है, और ये DE कितना होगा 1 यूनिट का, और इसको हम ऐसे करके इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये है √4, ये है 1, तो ये वाला कितना हो जाएगा √5 यूनिट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ड्रॉ DE परपेंडिकुलर OD, जिसमें से DE कितना है, तो DE 1 यूनिट का है, फिर से ज्वाइन OE, और OE इक्वल टू हो जाएगा √4 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 5, √5 यूनिट, और √5 यूनिट को ही हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना था। इसी तरह से हम √6, √7 जिसका भी हमें फाइंड आउट करना होता है हम उसे कर लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। अब बात करेंगे हम सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड में हम फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने कोई नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, इसको मान लिया हमने कुछ भी। तो फिर से पहला पॉइंट, ड्रॉ अ नंबर लाइन। अब जिस नंबर का हमें रिप्रेजेंट करना है उतने ही यूनिट हमें इस लाइन में ले लेना है। जैसे इसमें हमें रिप्रेजेंट करना है 5 का, √5 का, तो 5 सेंटीमीटर की लाइन हम इसमें एक रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि OA इक्वल टू हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो OA इक्वल टू
5 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर हमें हर बार एक एक्स्ट्रा लेना है, तो हमने मान लिया कि ए बी जो है वो 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लाइन है, तो ए बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना हो गया ये, ओ बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, 5 और 1 6 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ओ बी का हमें बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ ओ बी। ओ बी का बाइसेक्टर यहाँ से एक आर्क लेकर के ऊपर, यहीं से दूसरा आर्क लेकर के ऊपर, नीचे ऐसे बी से और ऐसे ही इधर से, और इसको हम ज्वाइन करेंगे तो मान के चलो कोई पॉइंट आ गया, वो कितना है सी, और सी ही क्या होगा, उसका मिड पॉइंट होगा। तो थर्ड पॉइंट है कि सी इज मिड पॉइंट ऑफ ओ बी। सी जो है वो ओ बी का मिड पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि टेक सी एज अ सेंटर एंड सी बी एज अ रेडियस। सी को सेंटर लेना है और सी बी को रेडियस लेना है, और रेडियस लेकर के एक सर्कल हमें, या बात करें सेमी सर्कल हमें ड्रॉ कर लेना है। तो एक सेमी सर्कल हमने इसमें ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ आ सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल हमें ड्रॉ कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ से ए से एक परपेंडिकुलर लाइन हमें ड्रॉ कर देनी है। ठीक, इसका नाम दे देते हैं हम डी। तो ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू ओ बी। ये जो लाइन है ये ओ बी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और यही ए डी ही हमारा कितने का हो जाएगा, 5 है, तो √5 यूनिट का हो जाएगा। ठीक, इसको अभी हम प्रूव करके भी दिखाएंगे। अब चूंकि हमें किस में लाना है, नंबर लाइन में, तो ओ ए डी को रेडियस मान करके एक हमें आर्क ऐसे लगा देना है। ठीक है, तो ए डी को जैसे ही हम आर्क लेंगे तो ये आ जाएगा कुछ ऐसे, और यही क्या हो जाएगी, √5 यूनिट। तो 6 पॉइंट हम लिख सकते हैं कि ए डी इक्वल टू ए ई इक्वल टू √5 यूनिट। ड्रॉ ऑन नंबर लाइन, कि इस नंबर लाइन पे हमने √5 को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब ये √5 आया कैसे, तो इस पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, अगर इसमें हम, ये भी एक हमारा कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस पे भी हम पाइथागोरस की बात कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल DAC AD इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। हमें पता है
कि किसी भी सर्कल में रेडियस क्या होती है, ऑलवेज इक्वल, और सी बी और सी डी दोनों ही क्या हैं, रेडियस हैं। तो सी बी और सी डी यदि रेडियस हैं तो सी बी हमने फाइंड आउट किया था कि सी डी कितना है, 3 सेंटीमीटर का, क्योंकि ये पूरा क्या होगा, डायमीटर होगा। ये डायमीटर है तो ये क्या होगा, रेडियस होगा। और यदि ये रेडियस है, टोटल कितना था 6 का, तो ये रेडियस कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर का। तो 3 सेंटीमीटर सी बी है तो 3 सेंटीमीटर सी डी भी हो जाएगा। तो सी डी को हम लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर। ए डी, तो ए डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू डी सी स्क्वायर। तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर का। ए सी हमें 3, ये 1, तो ए सी कितना हो गया 2 का, तो ए सी हो गया 2 का स्क्वायर, और ए डी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो ए डी स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, राइट साइड में आएगा तो माइनस का 4, तो ए डी स्क्वायर हो गया 5 का, जिसमें स्क्वायर को हम हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, रूट का। तो ए डी इक्वल टू कितना आ गया, √5, और यही ए डी इक्वल टू √5 हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से ये हमारा कौन सा मेथड है, सेकेंड मेथड है। तो इन दोनों मेथड से हम किसी भी नंबर को किसी भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।